देखो, चुनाव को एकदम हम गलत भी नहीं कह सकते। हाँ, चुनाव का जो पैटर्न है वो जरूर गंदा हो गया। किसी व्यक्ति गंदा कार्य कर देने से मार्ग को गंदा नहीं होना करना चाहिए। व्यक्तियों ने चुनाव को गंदा बना दिया है। चुनाव का अर्थ होता था योग्यता का निर्धारण। आज जो चुनाव होते हैं बैर भाव में हो जाते हैं। विपक्ष को वहाँ चुनाव तक ही विपक्ष है, उसके बाद तो वो देश का नागरिक है और तुम देश के मंत्री हो। मान लो देश का प्रधानमंत्री है, चुनाव में यदि वो पक्ष विपक्ष दोनों लड़े हैं, लेकिन जब वो जीत करके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा तो एक पार्टी का होगा कि पूरे देश का होगा? तो विपक्ष भी तो उसी देश का नागरिक है। तो उसको सब भूल करके नागरिक का व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं बनने के कारण कसाय भाव हो जाता है। जो जीत जाता है फिर जो हार गया ना विपक्ष में, उसको जैसे बने तैसे डिफीट कराने का, उसके छापा पड़वाएगा, उसको परेशान कराएगा, उसको ये करेगा। ये दुर्नीतियाँ कहलाती हैं, गंदगी कहलाती है। बाकी चुनाव एक प्रजातंत्रीकरण के कारण से चुनाव होता है। अच्छे भावों से चुनाव को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि एक व्यक्ति की हुकूमत चलती रहेगी तो गलत हो जाएगा और सबकी सहमति एक पर बन जाती है। ऐसा होना कठिन होता है। कई बार मुंह देखी सामने विरोध नहीं कर पाते, अंदर से चाह रहे हैं कि इसको नहीं चुनना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं कर पाते। तो मेरा तो चुनाव करने का पैटर्न है, समाज में जितने लोग हैं सबको खड़े रहना चाहिए और सभी को वोट देना चाहिए। जिसका नाम ज़्यादा बार आ जाए उसी को बना देना चाहिए, जिससे पता ही नहीं चले कि कौन खड़ा हुआ था और कौन नहीं खड़ा हुआ था। समाज को पर्ची दे दो कि भाई सब लोग अध्यक्ष का एक नाम लिखो। अब वो स्वयं का भी लिख सकता है, किसी लिखे, सब एक डिब्बे में डाल दो और फिर उठा के गिनती कर दो। जिसकी ज़्यादा आई हैं उसको घोषित कर दो, जिसकी कम आई है उसकी चर्चा भी मत करो। तो प्रजातंत्र भी हो जाएगा और चुनाव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मेरे पास आते तो मैं तो यही करता हूँ, वो एक एक करके अपनी वोट डाल दो और किसी को पता नहीं चले कौन कौन खड़ा है। तो ऐसा करना चाहिए। विधि सस्ती निकालो राग द्वेष, लेकिन चुनाव की पद्धतियाँ जो हैं प्रजातंत्र की अपेक्षा कई मायने में बहुत अच्छी है।